बता दें कि संगठन विस्तार और सामाजिक समीकरण और 2026 की तैयारी को देखते हुए निशांत की एंट्री को जेडीयू में बेहद जरूरी माना जा रहा है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक उनके शामिल होने का फैसला लगभग तय माना जा रहा है और इसके पीछे कई राजनीतिक गणित काम कर रहे हैं। निशांत की जेडीयू में एंट्री को लेकर पप्पू यादव ने भी बड़ा बयान दिया। पप्पू यादव ने कहा है कि निशांत को नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री पद संभाल लेना चाहिए, तभी जेडीयू और समाजवाद बचेगा। वहीं तेजस्वी यादव के राज्यसभा में उम्मीदवारी का भी तंज करते हुए उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन इसी की जगह मुख्यमंत्री को बनाने की जरूरत, जेडीयू तभी बचेगा और ये डिवीजन सबसे तभी जेडीयू बचेगा। राज्यसभा से यदि अत्यंत पिछड़ा और गरीब को की राजनीति देखना चाहते हैं तो निशांत को मुख्यमंत्री बना दीजिए। राजद के कोटे से तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है। बहुत स्वागत है, अच्छी बात है। तेजस्वी जी जाए वहां पर बिहार की बात रखे, इसमें क्या दिक्कत है? सशक्त विपक्ष उनको निभाने की जरूरत है। लेकिन बिहार में इतनी घटना के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मौन रह गए, दोनों सदन में बिहार के मुद्दों को नहीं उठाए, दोनों चुप रहे, दोनों सड़क पर नहीं आए। ये तो गलत है। वो राज्यसभा जाए, इसका स्वागत है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे का भी नाम है, मुख्यमंत्री हो सकते हैं। भैया मैंने क्या कहा, जेडीयू को यदि बचाना हो और नीतीश जी के विरासत को बचाना हो तो निशांत जी को जल्दी मुख्यमंत्री बना दो। मैंने ये कहा। आप समर्थन करेंगे? भैया हम हमेशा निशांत के पक्षधर रहे हैं, पक्ष में हैं और हम चाहते हैं किसी गलत हाथ में ना जाए जेडीयू और किसी गलत हाथ में सत्ता ना जाए। उससे बेहतर है नीतीश जी की जगह कभी भी चेंज हो तो निशांत को बिठाए। लेकिन इसी के नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में सक्रिय होने की मांग पार्टी के भीतर लगातार जोर पकड़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर मिले ऐतिहासिक जनादेश के बाद तस्वीरों में दिखे निशांत कुमार को पार्टी में भूमिका देने पर भी मंथन चल रहा है। वहीं एनडीए के घटक दल की भी नेता जो है इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि राजनीति में युवाओं का आना चाहिए, यह अच्छी बात है। अगर वे जेडीयू के कमान संभालते हैं तो हम सबको खुशी होगी। राज्यसभा के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन युवा राजनीति में आए, राजनीति और बेहतर होगी, नई दिशा मिलेगी और राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़े, लोकतंत्र भी मजबूत होगा इससे। नहीं, इस पर हम सीधा कमेंट नहीं कर सकते हैं, जानकारी नहीं है, लेकिन युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में एक सामाजिक बदलाव को लीड किया है, स्वागत योग्य होगा। निशांत जी भी आते हैं तो युवाओं को हर तरीके से राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, लोकतंत्र से मजबूत होगा। नहीं, जानकारी नहीं, इस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं, स्थिति वहाँ की चिंताजनक है। हिंसा के माध्यम से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। कूटनीति और डायलॉग अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। निश्चित तौर पे जो भी भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं वो सुरक्षित रहें और सुरक्षित तरीके से वहाँ से निकल पाए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में बांकीपुर से विधायक नितिन नबी ने होली के मौके पर सभी को रंगों के इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिहार में रहकर होली मनाना हमेशा खास अनुभव होता है और ये त्योहार लोगों को आपस में जोड़ता है। पटना स्थित अपने आवास पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और इस दौरान सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी और खुशी जाहिर की। माहौल पूरी तरह उत्साह और रंगों में शरबोर रहा। होली का पर्व बिना बिहार में आए पूरा हो ही नहीं सकता और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ और बिहार वासियों के साथ होली का आनंद ही अद्भुत है। और मुझे लगता है कि भाईचारे का, आपसी सौहार्द का ये ऐसा त्यौहार है जो हर घर घर को रंगों में ही नहीं केवल रंगता है, खुशियों के रंग में, लोगों के आपसी भाईचारे के रंग में। और मैं मानता हूँ बिहार की एक अमिट पहचान है होली और पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को होली की बधाई भी देता हूँ और यही कहूँगा कि होली में बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। तो बिहार अच्छाई की ओर बढ़े, बिहार विकास की ओर बढ़े और कहीं न कहीं पूरे देशवासी भी
इस होली के अद्भुत पर्व को, पवित्र पर्व को हम लोग सब कोई मिलकर अच्छे से मनाएं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान के दफ्तर में होली मिलन समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। रंग गुलाल, ढोल नगाड़े और होली गीतों से पूरा माहौल रंगीन हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। चिराग पासवान ने भी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और कहा कि होली भाईचारे और प्रेम का त्योहार है। उन्होंने बिहार में सुख, शांति और विकास की कामना की। अंत में सभी को मिठाइयां बांटी गई और गले मिलकर त्योहार की खुशियां साझा की गई। और जनता दल यूनाइटेड ने निशांत कुमार की राजनीति एंट्री को लेकर बड़ा संकेत दिया है। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यसभा की संभावना भी खुली हुई है। पार्टी के अंदर लंबे समय से मांग थी कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए। अब माना जा रहा है कि उन्होंने जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और होली के अवसर पर एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों के जिसकी चर्चा राज्य भर में लंबे अरसे से हो रहा है, निशांत कुमार की चर्चा हो रही है। तो होली के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निशांत जी की राजनीति में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है और बहुत सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी। ये होली के अवसर पर राज्यवासियों को और खास करके उन नौजवानों को जो लंबे अरसे से लाखों नौजवान जो उनकी राजनीति में आने के लिए सुझाव दे रहे हैं, राजनीति में आने के लिए उनके लिए मांग कर रहे हैं, उनकी इच्छा मैं समझता हूं कि जल्द ही पूरी होगी और उनको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ राजनीति में आगे बढ़ने की शुभकामना भी देता हूं। देखिए, वे तो अब मॉडल तय करेंगे हमारे सभी नेता मिल बैठ के, लेकिन इतनी बात मैं कह रहा हूं कि वो आएंगे, उनका आना तय है और राजनीति में जब आएंगे तो अनेक संभावना है, युवा हैं और युवा के हिसाब से जो डिमांड है लोगों का, उसके हिसाब से हमारे बड़े नेता मिल बैठ के सब फैसला करेंगे। जदयू मंत्री अशोक चौधरी ने निशांत कुमार की राजनीति में आने की खबर को पार्टी के लिए बेहद सकारात्मक बताया। उन्होंने बताया कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग थी कि निशांत कुमार अब औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखें। अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार एक पढ़े लिखे और समझदार युवा है और पार्टी को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। श्रवण जी का भी बयान है और आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का भी बयान अखबारों में आया है। मैं समझता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड के लिए शुभ संकेत है और श्रवण जी का जो बयान हमने देखा है उससे ये लगता है कि भविष्य में एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और हमारी पार्टी का रैंक एंड फाइल और जितने भी लोग हैं पार्टी के अंदर, उनके पूरे रैंक एंड फाइल ये चाहती थी कि निशांत जी सक्रिय राजनीति में आए। ये माननीय नीतीश जी की इच्छा के विपरीत पार्टी के जो रैंक एंड फाइल सभी लोग चाहते थे कि निशांत जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और उनको साहब एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करें। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा होली का गिफ्ट है ये अनाउंसमेंट और जो भी हमारे जनता दल यूनाइटेड के परिवार के लोग हैं उनको बहुत प्रसन्नता होगी इससे। ये अच्छा उनका उज्जवल भविष्य होगा और मैं समझता हूँ कि ही विल डू क्वाइट बिकॉज ही इज एक्सपोज्ड, ही इज क्वाइट जैसे बोलते हैं उनकी बातचीत को देखिए, उनकी मतलब पूरा ही इज फोटो कॉपी ऑफ नीतीश कुमार।